अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज यू नो आई एम सचल बेग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे और वेदर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी और बारिश कल भी बहुत खूबसूरत थी, बट आज फिर थोड़ा सा सफोकेशन है, लेकिन इंशाल्लाह मौसम बेहतरी की तरफ गामज़न है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है मेरे ख़्याल से वो मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ का, कोई एक कम्युनिटी नहीं, कम्युनिटीज़ का फेवरेट होगा टॉपिक। और लोगों ने मुझे पब्लिक ने मुझे इसकी बहुत डिमांड भी की। तो आज का जो खूबसूरत सा टॉपिक है वो हज़रत सुलेमान है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता। ये वो नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने चरिंद परिंद हत्ता के जानवरों हशरात तक की बोली समझने सुनने का इल्म दिया था। इनफैक्ट इंसानों के साथ साथ आपने जिन्नात पे भी हुकूमत की। शहनशाह जिन तक आपकी हुक्म के ताबे होते थे और बहुत ही खूबसूरत सल्तनत थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे और आपने सब अपने परिंदों पे, जानवरों पे, जिन्नात पे नज़र डाली तो आपने कहा हुदहुद किधर है। हुदहुद एक बहुत ही मोस्ट टैलेंटेड परिंदा है और ये काफ़ी शार्प भी है। तो कहा गया जी वो तो सुबह से नज़र नहीं आ रहा। तो आपने फरमाया आज ना आया ना तो उसको सज़ा दी जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, हुकूमत थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, तो उसको हुदहुद को भी, कुछ परिंदों को भी पता होता है कि हमारे मालिक का क्या मिजाज और क्या तबीयत है। हुदहुद भी आया और बहुत खूबसूरत ख़बर लेके आया। कहने लगा आका मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। आपने फरमाया बताओ, अगर ख़बर अच्छी ना लगी तो आज तुम सज़ा के मुर्तकिब ठहरोगे। वो कहने लगा मुल्क सबा गया था, वहाँ पे एक औरत हुकूमत करती है, बहुत ही खूबसूरत है। उसका तख्त भी बहुत खूबसूरत है, 80 गज़ लंबा और 40 इंच जो है वो चौड़ा उसका तख्त है जिसके ऊपर वो बैठती है। लेकिन मसला ये है कि वो सूरज की पूजा करते हैं, वो सूरज को पूजते हैं। तो आपने फरमाया ठीक है, तुम ये ख़त लेके जाओ, मेरा इस ख़त में मैं सब कुछ लिख चुका हूँ और इस ख़त में मैंने ये मेंशन किया है, ये मैंने दर्ज किया है। उनसे कहो कि या तो ईमान ले आएँ या फिर हम जंग करेंगे, क्योंकि जो खुदा के गैर को पूछता है हम उसके साथ जंग फरमाते हैं। और साइड पे होके सुनना भी इंसानों के लिए जायज़ नहीं है जासूसी करना, लेकिन परिंदों को जायज़ है। और इंसानों में उनको जायज़ है जिनकी ड्यूटी होती है काफिरों की या कुफ्र की मुखबरी करना, उनको जायज़ है जासूसी, वरना इस्लाम में जायज़ नहीं है किसी की जासूसी करना, ये सख्त गुनाह है। तो वो चला गया, उसने जाकर वो कोई मीटिंग कर रही थी अपने वज़ीरों मुशीरों के साथ, तो झोली में उसकी ख़त जाकर फेंक दिया। उसने जब ख़त पढ़ा तो वो डर गई और हुदहुद को चूँकि हुक्म था साइड पे खड़े होकर सुनना, उसने सारा बताया अपने फ़ौज को कि ऐसे ऐसे है, वो ख़ुद को नबी मानते हैं और ये सब कुछ है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप हुक्म करें, हम जंग करेंगे। तो कहने लगी नहीं, जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उनको आजमाएंगे, हम उनको परखेंगे। अगर तो वो वाकई नबी हुए तो तोहफ़े तहाइफ से कभी भी वो हमसे नहीं इम्प्रेस होंगे, और अगर वो कोई आम इंसान हुए तो डेफिनेटली वो हो जाएंगे, क्योंकि होता है ना इंसानों में लालच, बादशाहों में भी लालच होता है। अब वो हुदहुद जो था वो पैगाम लेके वापस आया कि वो तो जी उनका ये प्लान है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो ठीक है, क्यों नहीं, उसको कहो कि भेजे सब कुछ। अगर ये वो ना भी जासूसी करवाते तब भी वो नबी थे, उनको किसी शय की कमी ना थी, वो कभी भी एक्सेप्ट ना करते। उन्होंने बहुत ही कीमती चीज़ें, घोड़े, कनीज़ें, सब कुछ भेजा मुल्क सबा से, वो जो मलका थी वहाँ की। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब कुछ वापस भिजवा दिया और कहा उससे जाकर कहना कि मैं नबी हूँ, मैं नबी था और मैं अल्लाह के नज़दीक नबी ही रहूँगा। तो ये जो है काम, ये इम्पॉसिबल है। अच्छा, इसका जो पार्ट 2 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। सो वेट फॉर टुमारो। थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।